नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद अपने गुरु भंते जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात इस धम्म देशना में शामिल हुए, इस धम्म देशना को सुन रहे सभी उपासक उपासिकाओं को का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के दिन धम्म देशना का जो प्रमुख विषय होगा वो है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना जिसमें भगवान बुद्ध ने एकांतवास किया और एकांतवास उनको करना पड़ा। उस घटना ने ही कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से भगवान को एकांतवास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये घटना कौशाम्बी जनपद की है, जिसे आज जो जनपद बन गया है आज कौशाम्बी इलाहाबाद के पास है, उत्तर प्रदेश में। और वहीं की ये घटना है। तो इस घटना को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर वो कौन सी घटना है? कौशाम्बी में एक बहुत बड़ा बिहार था जिसका नाम था घोषिताराम बिहार। घोषित वहाँ का राजा था जिसने इसको बनवा के भगवान बुद्ध को भेंट किया था, इसीलिए इसका नाम घोषिताराम बिहार रखा था। इस घोषिताराम बिहार में भगवान बुद्ध ने वर्षावास किए हैं और इसीलिए एक वर्षावास की घटना है। उस घटना को लेकर के भगवान बुद्ध को एकांतवास करना पड़ा। भिक्षु संघ के साथ पूरा भिक्षु संघ वहाँ कौशाम्बी में ठहरा हुआ था वर्षावास के समय, और भिक्षु संघ वर्षावास कर रहा था। उसमें एक भिक्षु का नाम था विनयधर और एक का नाम था धम्मकथित। धम्मकथित यानी वो त्रिपिटक का ज्ञाता था, त्रिपिटकाचार्य बोलते थे उसको, त्रिपिटक का जानकार था। और विनयधर में जो विनय का पालन करते थे। तो एक छोटी सी घटना को लेकर के, कहें तो बहुत बड़ी नहीं है लेकिन बहुत छोटी भी नहीं है, शौचालय में एक दिन धम्मकथित जो है वो शौच करने गए, और जो शौचालय में जिसे बुच्च कुटी बोलते हैं, उसमें जो शौच करने का पानी है और जो बर्तन है, उस शौच करने वाले पानी को उस बर्तन में कुछ छोड़ के चले आए। उसके बाद शौचालय में बुचकुटी में जाते हैं विनयधर। वो देखते हैं कि यहाँ पर जो है
धम्मकथित अभी आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है पानी छोड़ा है इसके अंदर, जबकि बुच्चकुटी के नियम के अनुसार, विनय के अनुसार, जो पानी का जो बर्तन होता है उस बर्तन को उल्टा करके रखना पड़ता है ताकि उसमें शौच का कोई पानी न रह जाए जिसने पहले किया हो। जब बर्तन को उल्टा कर देते हैं तो कोई पानी उसमें नहीं रह जाता है, लेकिन उन्होंने उल्टा ना करके उसको सीधा रख के आ गए, उसमें कुछ पानी भी छूटा था। इसको धम्मकथित गलत नहीं माने। विनयधर ने कहा कि आपने जो ये कृत किया है, ये जो काम किया है, इसमें आपको आपत्ति लग जाती है, ये दोष बन जाता है आपका, ये अपराध है आपका, और इसके लिए आपको आपत्ति देशना करना पड़ेगी भिक्षु संघ के सामने। आपत्ति देशना हमारे यहाँ भिक्षु संघ में होता है, जबकि कोई आरोप लगता है तो उसके लिए भिक्षु संघ के सामने जाकर के माफ़ी मांगना होती है, उसको आप समझ सकते हैं। तो आपत्ति देशना करना पड़ेगी। धम्मकथित ने कहा इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति बनती नहीं है, इसमें कोई आपत्ति नहीं लगती इसमें, इसलिए उसने आपत्ति देशना करने से इनकार कर दिया। और कुछ समय गुजरने के बाद भिक्षु संघ में संघभेद हो गया, और जब संघभेद की बात सुनी तो भगवान बुद्ध वहाँ पहुँचे, और पहुँच करके देखा तो पता चला कि संघ में फूट हो गई है। दोनों पक्ष खुलेआम एक दूसरे को गलत सिद्ध करने में लगे हैं, क्योंकि जिसको आपत्ति मान रहे थे पहले, दूसरा ग्रुप उसको आपत्ति नहीं मान रहा था। इस प्रकार से बाद आगे बढ़ता गया, और बात यहाँ तक बढ़ गया कि भगवान बुद्ध को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और भगवान बुद्ध ने जब हस्तक्षेप किया तो उन्होंने दोनों ग्रुपों से मिलकर के बात को बताया और कहा कि वो कहते हैं कि जब अहंकार का दानव सिर पर चढ़ जाता है, सिर पर सवार हो जाता है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कहते हैं ना, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और भगवान बुद्ध जैसे अपने शास्त्रा की बात को ही, अपने शास्त्रा के उपदेश को ही मानने को यदि वो तैयार ना हो तो सोचो क्या होने वाला है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आप भिक्षु संघ हैं, और भिक्षु संघ को एक दूसरे के साथ इस प्रकार घुल मिल कर रहना चाहिए जैसे दूध और पानी घुल मिल कर एक साथ रहते हैं। कोई मनमुटाव मत करो, कोई मतभेद पैदा मत करो, लेकिन इन सारी बातों का दोनों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में भगवान बुद्ध को कौशाम्बी के उस घोषत्राम विहार को छोड़कर जाना पड़ा, और वे एकांतवास में चले गए, यानी जंगल में चले गए। उधर जंगल में भी ऐसी घटना घटी। जंगल में एक बूढ़ा हाथी अपने बहुत सारे साथियों को छोड़ करके, बहुत सारे परिवार को छोड़ करके, वो भी दुखी होकर के अकेला जंगल में घूम रहा था। अब विवाद वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हो गया होगा। वो घूमते घामते वहाँ पहुँचा और भगवान बुद्ध के को देखा कि भगवान बुद्ध एक पढ़ले, जिसको बोलते हैं पढ़िलेयक, पारिलेयक, या पढ़िले भी कहा गया है कहीं कहीं। पढ़िले वन में भगवान बुद्ध एक भद्रसाल वृक्ष के नीचे साधना कर रहे हैं। तो वो हाथी आता है, और हाथी आकर के देखता है कि कुछ भगवान बुद्ध को
दिक्कत आ रही है, तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए उसने वहाँ अपने पैरों से थपथपा करके बढ़िया एक जैसी जगह बनाया और प्रतिदिन वो भगवान बुद्ध के लिए जो है फल लाता था, सूंड में पानी भर के लाता था। इस प्रकार से भगवान बुद्ध की सेवा में लग गया और वो भी परेशान था, उसको भी भगवान बुद्ध की मैत्री की तरंगें मिली, मैत्री का वातावरण मिला, सुख शांति का वातावरण मिला, तो उसको भी इतना अच्छा वातावरण पा करके वो भी प्रसन्न था, वो भी खुश था। डेली उसका काम था भगवान बुद्ध को फल लाना, तरह तरह के ला करके उनको समर्पित कर देना, तो वो भी अपना खुश था, प्रसन्न था। उधर दूसरी घटना घटती है कि जब पता चला कि भगवान बुद्ध जो है घोषिताराम बिहार छोड़ करके कहीं एकांत में चले गए हैं, तो जब उपासकों को ये जानकारी मिली ऐसा हुआ है, तो उन्होंने भी जो है जो भिक्षु संघ वहाँ रुका हुआ था उसको भी दाना पानी, उनको भी भिक्षाटन देने से मना कर दिया। मतलब वो भिक्षाटन उनको मिलना बंद हो गया, उनको कोई दान न मिले, कोई भोजन न मिले, खाने के लाले पड़ गए, बहुत बुरा हाल हुआ। उधर भगवान बुद्ध जो है श्रावस्ती पहुंच जाते हैं, तो सारा भिक्षु संघ उनके पास पहुंचता है और जाकर उनसे माफ़ी मांगता है। भगवान बुद्ध उनको उपदेश देते हैं, उपदेश दे के समझाते हैं और दोनों पक्षों को खूब अच्छी तरह से समझाया और समझाने के बाद इस संगवेद के बाद ही फिर भगवान बुद्ध ने बहुत सारे विनय बनाए, बहुत सारे नियम बनाए, ताकि भिक्षु आपस में उस नियम का पालन करते रहें और संघ को आगे चलने में दिक्कत ना आए। ऐसा करके कुछ नियम बनाए जो आज भी उनका पालन किया जा रहा है। संघ उसका ध्यान रखता है, उसका पालन करता है। तो इस प्रकार से ये घटना भगवान बुद्ध के जीवन काल की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। संघ भेद यहाँ हुआ है और संघ भेद के कारण जो है धर्म को हानि तो होती है और उसका प्रभाव पड़ा, तब जाकर के फिर जो है तो यहाँ तक कि नौबत ये आ गई थी कि जो भिक्षु थे वो भी आपस में ग्रुप बन गए थे उनके, और ग्रुप बनने के साथ साथ में वो जो पवारना करना होती है उस पवारना में करने के लिए तैयार ना हो, हम पवारना नहीं करेंगे, उपोषण नहीं करेंगे, जो हर अमावस्या को पूर्णमासी को होता है उसको भी करने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और ऐसी घटनाओं ने ही भगवान बुद्ध को ये भिक्षु संघ के लिए एक कठोर विनय बनाने का काम किया और फिर विनय बना और विनय के आधार पर पूरी दुनिया में आज संघ चल रहा है। भगवान बुद्ध की विचारधारा आगे बढ़ रही है। इसी के साथ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी दीर्घायु हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो।